शहजादी को लाकर किसी ने दरख्त पर बांध दिया। वो चीखती जलाती है, अरे मुझे बचाओ, अरे कोई यहाँ पर है तो प्लीज़ मुझे बचाओ, देखो मैं यहाँ ऊपर हूँ। टूटू मोटू बड़े गौर से देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर ऊपर कोई है भी कि नहीं। वो मज़े से ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय कर रहे होते हैं। गर्मी की तपती धूप में वो दरिया के किनारे खड़े दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। टोटो देखो, बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है अब हमें घर की तरफ जाना चाहिए। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। वो ये बातें करते करते वहाँ से चले ही जाते हैं और यहाँ पर दो बंदर आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, जो कि इस गाड़ी को देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। एक अपना सर खुजा रहा होता है और एक एंजॉय कर रहा होता है। देखो बड़े मंकी, काश हम भी इस गाड़ी पर कहीं दूर जंगल में जाते तो बहुत मज़ा आता। कितने दिन हुए केले देखने को नहीं मिले, ना ही यहाँ पे कोई केलों के दरख्त हैं। कुछ सोचो कि हम भी किस तरीके से किसी दूसरे जंगल में जा सकते हैं। वो वहीं बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक आदमी मछलियाँ निकाल रहा होता है और यहाँ पर एक रैबिट जो कि देख रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हाय, तुम्हें कोई समझ आ रही है यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, ये हमारी सारी मछलियाँ भगा कर ले जाएगा। मुझे लगता है इसे मछलियाँ मिलने ही वाली नहीं हैं, क्योंकि मछलियाँ यहाँ की बड़ी तेज हैं जो खुद ही भाग जाते हैं। देखते हैं कि क्या करता है। खाली हाथ जाता है। वो यूं ही खड़े बातें कर रहे होते हैं। अरे तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत बड़ा शेर रहता है। ऐसा ना हो शेर आ जाए उससे पहले कि तुम यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाओ। मैं नहीं डरता। तुम्हें लगता है मैं शेर से डरता हूँ, मगर ऐसा बिल नहीं। यहाँ पर एक उल्लू बैठा बातें कर रहा होता है। सुबह से यहाँ बैठा हूँ, कोई खाने को मिल ही नहीं रहा, कोई दाना, कोई किसी को उल्लू बनाना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं सबको उल्लू बनाऊंगा। कोई है यहाँ पर? मेरे इर्द गिर्द तो आ जाओ। ओह, तो तुम हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पाँव कितने सुंदर हैं और ये तुम्हारी जून। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या नहीं? मैं सच कह रही हूँ। वो दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं कि उल्लू से उल्लू बनाने की पूरी कोशिश में होता है कि वहाँ पर एक ब्लैक स्पैरो आ जाती है, जो कि बहुत देखने में डेंजरस भी होती है, लेकिन उससे दूसरी चिड़िया बहुत पसंद आती है। अरे देखो बाजी, क्या तुम मुझसे बड़ी हो? मैं तुम्हें बाजी ही कहूँगी। अरे कहाँ चली गई? क्या तुम मुझसे डर गई? आखिर मुझसे परिंदे डरते क्यों हैं? मैं तो इतनी सुंदर हूँ। चिड़िया खुद से बातें करती करती घर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि जो भी उसे देखता है वो डर ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी डरावनी नहीं। और देखते देखते वहाँ शेर आ जाता है और शेर की वहाँ पर एक लाडली बहुत ही प्यारी चुन्नी आ जाती है और वो उसे बहुत सारा प्यार करता है। चुन्नी, तुम इतने लेट आई हो? नहीं, बस मैं वो वहाँ पर खाना ढूंढ रही थी। मुझे जैसे ही खाने को कुछ मिला तो मैं फौरन से तुम्हारे पास आ रही। कि रास्ते में मुझे एक और चिड़िया मिली, उसने मुझे अपनी बातों पर लगा दिया। तुम उसको छोड़ना मत। वो खुद को बचाने की बड़ी कोशिश कर रही होती है, लेकिन शेर को उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। देखो, आज के बाद वहाँ मत जाना, मुझे वो एरिया सेफ नहीं लगता। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। देखो, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर दो बंदर, वही बंदर आकर बैठते हैं अपने घर में और मज़ेदार चाय का मज़ा ले रहे होते हैं। दोनों चाय पीते हैं। देखो तुम बस कर दो, इतनी काफ़ी है चाय। मैं रात को इतनी चाय पीता ही नहीं हूँ। देखो, आज साइड वाली बाजी कह रही थी कि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती।
दोनों बंदर आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनका खाना भी रेडी होने वाला है, लेकिन ये इंतहाई सुस्त किस्म के दो बंदर होते हैं और वो फटाफट से अपनी चाय फिनिश करते हैं और खाने पकने का इंतज़ार करते हैं। खाना कब बनेगा? बन जाएगा, मुझे थोड़ा इंतज़ार तो करने दो। आखिर में खाना उनका पकता ही नहीं और वो बेचारा सो ही जाता है। बंदर की बीवी आज उसे अकेले और भूखे पेट ही सुला देती है और न जाने खुद कहाँ जाती है। मुझे तो लगता है कि वो कहीं बाहर का खाना खाने गई है। क्या आपको लगता है? वो बहुत मज़े से सो रहा होता है या शायद वो भूख से बुलबुलाता हुआ सो रहा होता है। ये देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। आप भी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।